नमस्कार, मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जो कि है आतंक की दुनिया से जुड़ी। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। खूंखार आतंकी संगठन आईसिस का इंडिया हेड हारिस फारूकी गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस की एसटीएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर हारिस फारूकी को दबोचा है। फारूकी के साथ उसका साथी अनुराग सिंह उर्फ रेहान भी पकड़ा गया। दोनों को असम एसटीएफ ने 20 मार्च को धुबरी सेक्टर के धर्मशाला इलाके से गिरफ्तार किया। हारिस फारूकी और अनुराग उर्फ रेहान दोनों को एनआईए ने भी वांटेड लिस्ट में डाला था। आईसिस का इंडिया हेड हारिस फारूकी गिरफ्तार हुआ तो उसके उत्तराखंड कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। फारूकी देहरादून के चक्राता का रहने वाला है, जबकि उसका साथी अनुराग पानीपत का रहने वाला है। अनुराग इस्लाम धर्म अपनाकर रेहान बन गया था। उसकी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है। असम पुलिस के मुताबिक आईसिस के इंडिया हेड हारिस फारूकी और उसके साथी अनुराग उर्फ रेहान के बांग्लादेश बॉर्डर पार कर भारत में आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद धर्मशाला इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई थी। सुबह 4:15 बजे आरोपियों का पता चला था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गुवाहाटी के एसटीएफ कार्यालय लाया गया। जल्द ही फारूकी और अनुराग उर्फ रेहान को एनआईए के हवाले किया जाएगा, ताकि भारत में आईसिस की साजिश के सारे राज खुल सकें। असम एसटीएफ का दावा है कि हारिस फारूकी और अनुराग उर्फ रेहान दोनों ही आईसिस के ट्रेंड लीडर हैं और फंड जुटाने में माहिर हैं। दोनों के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ समेत कई जगह केस दर्ज हैं। फारूकी और रेहान के मन में कट्टरपंथ भरा हुआ है। हारिस सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं था। यही वजह है कि उसे ट्रेस करने में और गिरफ्तार करने में ज्यादा परेशानी हुई। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में हारिस के दोस्त के पकड़े जाने के बाद हारिस पूरी तरह से खुफिया एजेंसियों के रडार पे था, जिसके बाद उसे लगातार ट्रेस किया गया। हारिस उत्तराखंड से नेपाल के रास्ते पाकिस्तान तक गया था, जहां के बाद से वो बांग्लादेश तक पहुंच गया और अब वहां से वापस नॉर्थ ईस्ट के रास्ते भारत आया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया। पिछली ईद में भी हारिस के बारे में ये इनपुट मिले थे, जिसमें उसके देहरादून आने की बात कही गई थी, लेकिन एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। पता चला है कि हारिस फारूकी के पिता यूनानी दवाखाना चलाते हैं और परिवार पिछले 20 साल से देहरादून के डालनवाला में रहता है, लेकिन 10 से 12 साल से हारिस का परिजनों से कोई संपर्क नहीं है। वो अलीगढ़ पढ़ाई करने गया था और उसके बाद घर नहीं लौटा। कांग्रेस कमेटी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग समन भेजे जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने आयोग से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने और कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार से दूर करने की कोशिश का आरोप लगाया। बता दें कि गणेश गोदियाल को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित इनकम टैक्स ऑफिस से समन जारी हुआ है और इस समन में गोदियाल को 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा गया है। ये ठीक चुनाव के टाइम कल मुझे 3 दिन के नोटिस देकर पर्सनली हाजिर रहने का जो ये समन्स है, ये मैं समझता हूँ कि मेरे चुनाव को प्रभावित करने का एक कोशिश भरा है। हरिद्वार में मुस्लिम समाज के लोगों का भी बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के शेरपुर में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे तो मंच पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा हरिद्वार से भारी मतों से जीत दिलाने का दावा किया। त्रिवेंद्र मुस्लिम समुदाय से मिले इस समर्थन से काफी खुश नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमानदा समाज के लोग, करीब करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी का रुद्रप्रयाग पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। बलूनी ने रुद्रप्रयाग में रुद्रा कॉम्प्लेक्स से पेट्रोल पंप तक बड़ा रोड शो निकाला। कार्यकर्ताओं और जनता का अभिवादन स्वीकारा और चुनाव में भारी वोटों से जिताने की अपील की। इस दौरान बलूनी के समर्थकों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के साथ ही अब की बार 400 पार जैसे नारे भी लगाए।
उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने बॉबी पवार को टिहरी लोकसभा से समर्थन दिया। यूकेडी ने प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन टिहरी लोकसभा सीट पर दल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी को अपना समर्थन दिया है। यूकेडी के अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत का कहना है कि बॉबी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे और बेरोजगारों की आवाज उठाते आ रहे हैं। भर्ती घोटाले के आंदोलन में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे में यूकेडी ने टिहरी लोकसभा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार का समर्थन करने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल जिला आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी है अवैध शराब की बड़ी खेप। शराब की 50 पेटियों के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा है कि ये शराब चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी। अंग्रेजी और देसी शराब की पेटियां नैनीताल के मुक्तेश्वर इलाके में एक घर की छत पर जमा की गई थी। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने में जुटी है कि शराब किसके इशारे पर लाई गई है और किन लोगों के बीच बंटनी थी। देहरादून में फिर पकड़ी गई है ड्रग्स की खेप। अवैध स्मैक के साथ 2 ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के नाम फुरकान और फरमान हैं। दोनों यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। इनके पास से करीब 32 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों के मुताबिक जल्दी पैसा कमाने के लालच में अवैध ड्रग्स की खेप की अलग अलग जगहों पर तस्करी कर रहे थे। शिक्षण संस्थानों में भी ड्रग्स खपा रहे थे, जहां से उन्हें मुंह मांगे दाम मिल रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। हरिद्वार के अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने गंगा पूजन किया और सरकार से गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग की। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर यात्रा की शुरुआत की है। उनके समर्थन में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद की। सभी भारतवासी, कोई भी पार्टी हो, सांसद के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जो भी सांसद आपसे वोट मांगना है उससे पहला काम एक ही होना चाहिए, जो है हम गौ की रोटी निकालते हैं, हम गौ को माँ मांगते हैं, हम गौ के अंदर अपने इष्ट देवता भगवान का दर्जा देखते हैं। तो ऐसी गौ माता के लिए उन सांसदों से सीधा सवाल, कोई लपेट नहीं, सीधा सवाल कि गौ माता को राष्ट्र माता आप कब आवाज बनेंगे अपने सदन में। ये मांग करें कि गौ माता राष्ट्र माता की बात होनी चाहिए, बाकी काम बाद में, क्योंकि भारतीय होने का और संस्कार संस्कृति जीवित रखने का लिए हमें गौ माता राष्ट्र माता चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में राणा धारू परिषद द्वारा आयोजित पारंपरिक होली मिलन समारोह में शामिल हुए। धामी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के प्रचार के सिलसिले में पहुंचे थे। धामी के साथ बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट भी इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस मौके पर सभी को एकता और उल्लास के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। बता दें कि होली से 1 महीने पहले से ही उत्तराखंड में होली समारोह शुरू हो जाते हैं। चीर बंधन के साथ पहाड़ में शुरू हो गई है खड़ी होली। महिला होलियार घर घर जाके खड़ी होली के गीत गा रही हैं। कुमाऊं में होली में चीर या निशान बंधन का विशेष महत्व माना जाता है। होलिकाष्टमी के दिन मंदिरों में सार्वजनिक स्थानों पर एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। कुमाऊं में होली शुरू करने से पहले हर घर से एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े चीर के रूप में लंबे लट्ठे पर बांधे जाते हैं। चीर हरण का भी प्रचलन है। गांव में चीर को दूसरे गांव वालों की पहुंच से बचाने के लिए दिन रात पहरा दिया जाता है। चीर चोरी चले जाने पर अगली होली से गांव की चीर बंधने की परंपरा समाप्त हो जाती है। कुछ गांव में चीर की जगह लाल रंग के झंडे निशान का भी प्रचलन है। मान्यता है कि इससे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ।